type of RBC, type of white BC यानी white blood corpuscle या ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट्स। WBC जो होती है ये दो प्रकार की होती है, यानी एक कणिका में होती है, कणिका में यानी इसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स यानी ग्रेन्स पाए जाएंगे। और दूसरा जो होता है ये है कणिका रहित, कणिका रहित यानी एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट यानी ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में कणिका रहित। कणिका में जो होती है ये लगभग इनको भागों में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कह सकते हैं इनको, ये इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, यानी कणिका में जो कोशिकाएं होती हैं इनकी जो कोशिका द्रव्य होता है ये कणिका में होता है, यानी कि डॉटेड यानी ग्रेनुलस टाइप की होंगी। और इनका केंद्रक जो होता है पॉलीलोब्ड यानी बाइलोब्ड कह सकते हैं, लोब्ड में यानी कह सकते हैं कि जैसे भागों में लोब बना हो, या जिस तरह से इस तरह से जैसे बने हो लोब, कई भागों में ग्लोब छोटे छोटे गोल जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे ये लोब टाइप का है, इस तरह से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के लगभग होते हैं। एक बेसोफिल है, बेसोफिल, सेकंड है स्नोफिल, यूसिन स्नोफिल, और थर्ड टाइप की जो होगी ये न्यूट्रोफिल्स। यानी बेसोफिल, स्नोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये जो होती हैं अक्सर देखा होगा डॉक्टरों ने जब ब्लड को जांच कराने का होता है तो ये कोशिकाएं जो होती हैं मतलब इन्हीं की जांच करवाते हैं, इन्हीं के आधार पे वो मतलब डिसीज़ पता करते हैं कि मतलब किसकी संख्या कितनी ज़्यादा, इन्हीं की संख्या घटने बढ़ने की, क्योंकि हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती है यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स जो होती है ल्यूकोसाइट, ये हमारे रोगाणुओं सुरक्षा यानी हमारे प्रोटेक्शन में काम आती हैं। तो इन्हीं के बेशों के आधार पर यानी कि इन जो कोशिकाएँ पाई जाती हैं इनमें कणिका में जो होती हैं इन्हीं की सेल्स जो होती हैं, इन्हीं के आधार पे हमें रोगाणुओं के बारे में जानकारी होती है, मतलब कि कौन सी जो बढ़ी हुई है यानी कि हमें इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, तो ये इन्हीं के आधार पे होती है। तो ये बेसोफिल जो होते हैं यानी बेसोफिल जो होता है तो ये स्ट्रक्चर जो होता है बेसोफिल जो होता है ये परिमाप में जो होते हैं इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, ये साइज़ में बड़े होते हैं किंतु संख्या में इनकी कम होती है, यानी लेस होते हैं, इनकी संख्या लेस होती है, कम होती है, लेकिन साइज़ में ये बहुत उनसे बाकी सेलों की अपेक्षा ये बड़े होते हैं। इनका केंद्रक 2 या 3 पालियों में पाया जाता है, जिस तरह से देख रहे हैं एक पाली लगभग यहाँ से पाया जा रहा है, दूसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये तीसरा थर्ड यानी इस तरह से। और इसमें देखिए ये केंद्रक यानी कि केंद्रक जो होता है इनका पालियों में पाया जाता है, लोब होता है, यानी थर्ड 2 या 3 से इसमें 3 लोब दिखाए गए हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। बाकी अंदर देखिए ये ग्रेनुलस जो होते हैं कणिका भरी होती कणिकाएँ में होती हैं। ये जो होते हैं सेल जब उसमें कलरिंग की जाती है यानी कि रंजित इसमें कॉटन मिथिलीन ब्लू यानी मिथिलीन ब्लू जैसे क्षारीय रंजक में स्टेन यानी अभिरंजित हो यानी कलर ले लेते हैं, जिस तरह से स्टेन किया जाता है, कलरफुल किया जाता है चेक करने के लिए कि इनकी संख्या क्या है। तो इसमें जब मिथिलीन ब्लू जो मिलाया जाता है, मिथिलीन ब्लू क्षारीय रंजक होते हैं, इनके आधार पर ये इसमें कलरफुल हो जाते हैं यानी रंग इसमें कलर कर लेंगे। इनका जो मेन कारण होता है कार्य वर्क हिस्टामिन सेरोटोनिन और तथा हिपैरिन संग्रहित करने का, यानी ये जो होती हैं ये प्रोटीन्स टाइप की है, इनको जो है इसको इकट्ठा करते तथा आवश्यकता अनुसार इन्हें मुक्त भी करती हैं यानी कि इनकी मात्रा को रिलीज भी करती हैं, यानी ये इनको स्टोर करती हैं शरीर के अंदर जो बनती हैं यानी
स्टेमिन है, और कह सकते हैं स्टेमिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, फिर हिस्टामिन, हिपैरिन, इस तरह की प्रोटीन जो होती है लगभग इन चीज़ों को ये कलेक्शन करते हैं या बनाते हैं, इनके माध्यम से निकलती हैं। तो ये आपकी बेसोफिल होती है, यानी संख्या में सबसे बड़ी होती हैं और कम होती हैं। लेकिन सेकंड आपको ये इस्नोफिल, इस्नोफिल जो होती हैं ये परिमाप में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, यानी कि इनकी संख्या, इनकी अपेक्षा ये काफ़ी इनसे छोटे होंगे और इनकी संख्या लेकिन इनसे अधिक होगी, यानी मोर होगी, इनकी कह सकते हैं मैक्सिमम पाई जाती है इनकी संख्या। इनकी संख्या जो होगी मैक्सिमम होगी। इनके केंद्रक भी जो होते हैं दो लोबों में, यानी इनके जो ये भी बाइलोब मतलब दो पिंडों में बटा होता है, लेकिन एक पतले तंतु यानी सूत्र दो लोब में बटे हुए हैं, लेकिन एक तंतु के मध्य फाइबर जैसे तंतु यानी सूत्र के रूप में ये जुड़े होते हैं। ये आपका क्षारीय अभिरंजक में कलर होता है। ये आपका जो इस्नोफिल होता है अम्लीय अभिरंजक, जैसे इस्नोफिल इयोसिन, इयोसिन जो होता है, इयोसिन में, यूसिन जो पाया जाता है इसमें अंदर ये अभिरंजन, इसमें कलर, ये आपका बेस में कलर होता है, ये हम लगभग एसिड में अम्लीय जो अभिरंजक होते हैं उसमें यूसिन पाया जाता है, उसमें कलरफुल हो जाते हैं। ये एलर्जी, इनका मेन काम जो होता है एलर्जी तथा प्रतिरक्षण क्रिया में भाग लेना। जो एलर्जी हो जाती है इस तरह से हमारे प्रोटेक्शन में काम करते हैं, और जो प्रतिरक्षण यानी बाहर से जो एनिमी या बैक्टीरियाज या बैक्टीरिया कुछ एंट्री करते हैं तो उनमें बचाने का ये काम करते हैं, यानी इस्नोफिल होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। थर्ड आपका इसमें है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो पाया जा रहा है ये जो होते हैं इनमें भी जो इनकी संख्या है परिवार में बहुत छोटे, यानी कि अत्यंत छोटे, यानी इन दोनों की अपेक्षा ये काफ़ी छोटे होते हैं इनकी संख्या आकार में, लेकिन इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, यानी इन दोनों के अपेक्षा बेसोफिल स्नोफिल की अपेक्षा इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। न्यूट्रोफिल की संख्या इन दोनों से काफ़ी अधिक मिलती है। तो ये पाए में होती हैं। इनके केंद्र जो होते हैं 3 से 5 लगभग, इनके 3 to 5 यानी कि 3 से 5, इसमें 1 2 3 4 लगभग 4 भागों में डिवाइड दिखाई दे रहा है, और ये भी सूत्रों के माध्यम से पतले इस तरह से लोप पाए जाएंगे, और बाकी ये सूत्रों के माध्यम से इसमें जुड़े हुए रहते हैं। और ये भी इनका इनका व्यंजन जो होता है अम्लीय क्षारीय, यानी कि ये तो जैसे बेसोफिल आपका क्षारीय में होता है, इस्नोफिल अम्लीय व्यंजन उसमें रंजन होता है, लेकिन ये जो होता है किसी में भी हो जाएगा, अम्लीय में भी हो जाएगा, क्षारीय में हो जाएगा, उदासीन अभिरंजक होगा उसमें भी ये अभिरंजित यानी कलर हो सकता है। इनका मेन फंक्शन जो होता है जीवाणु तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करने का, यानी जो जीवाणु बाहर से बैक्टीरिया भोजन में एंट्री या किसी के माध्यम से पहुंच गए हैं तो उनको नष्ट करना, उनको रोकने यानी उनको ख़त्म करने का मेन काम इनका होता है, और उनको नष्ट करना और उनके बाद उनको भक्षण यानी कि उनको नष्ट करके भक्षण कर देना यानी ख़त्म कर देना इनका मेन काम होता है। अन्य पदार्थ जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में बनते हैं उनको भी ये बाहर करने का काम करते हैं। तो ये बेसोफिल, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल ये 3 टाइप के इसमें पाए जाते हैं। तो सेकंड जो आपका मिलता है ये कणिका रहित जो होती है, ये भी आपके कणिका रहित जो इसमें है, ये इसमें कणिकामय का है ये, और कणिका रहित जो होता है कणिका रहित जो होती है इनमें भी ये कोशाद्रव्य में कणिका रहित होते हैं। कणिका इसमें जो कणिकाएँ पाई जाती हैं जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें जिस तरह से डार्क दिखाई दे रहा है कणिकाएँ पाई जाती, ग्रेनुल्स पाए जा रहे हैं, इसमें जो कोशाद्रव्य होता है कणिका नहीं पाई जाती हैं, बहुत कम या कह सकते हैं बहुत मात्रा में कम होती हैं, तो ये पाई जाती है, ये भी जो होती हैं। और इनका केंद्रक जो होता है अपेक्षाकृत बड़ा और घनाकार, काफ़ी बड़ा, घोड़े की नाल जैसा, इस तरह काफ़ी बड़ा या घोड़े की नाल जैसा इस तरह से लोब कटा होता है, बटा होता है, इस तरह से इसके केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है, यानी ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के लिम्फोसाइट, और सेकंड जो है मोनोसाइट्स।
तो ये दो तरीके के यानी कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है ये इसमें स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया गया है। लिम्फोसाइट जो होगा ये छोटे आकार में श्वेत रुधिराणु, यानी छोटे आकार में इनका श्वेत रुधिराणु होते हैं। इनका कार्य जो होता है प्रत्यक्ष यानी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करके शरीर को स्वच्छ यानी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने का काम इनका मेन फंक्शन जो होता है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना। एंटीबॉडीज़ यानी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना का काम होता है और इससे निर्माण करने के शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं ये आकार में बड़े कोशिकाएं हैं जो भक्षण क्रिया यानी शरीर भक्षण क्रिया यानी कि ये है मोनोसाइट जो होते हैं भक्षण क्रिया करके यानी कि जो बैक्टीरियाज एंट्री करते हैं उनको नष्ट करके ये वो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये जो होती हैं आपकी जो कणिका यानी कि WBC ल्यूकोसाइट्स होती है, ये 5 टाइप की डिवाइड की गई हैं, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। तो ये 5 टाइप्स की आपकी डिवाइड की गई हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि बाहर से इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं इनमें से रक्षा करने के लिए होते हैं। और ये जो होते हैं स्ट्रक्चर में इसमें दिखाया गया है कणिका में यानी कि इसका कोशाद्रव जो होते हैं कणिका में ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं, बाकी ये कणिका रहित होती है तो उनमें नहीं मिलती है। ये लोब इनके केंद्रक जो होते हैं लोब में बटे होते हैं जो सूत्रों के माध्यम से जुड़े होते हैं और इसमें लिम्फोसाइट मोनोसाइट में इनके घोड़े के नाल जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये मेन फंक्शन इनका यानी कि रोगाणुओं से रक्षा करने का काम होता है।